Hello my dear students. So students, in the previous lecture we had discussed about the structure of human eye. Okay, and in this topic we have discussed the various parts of the human eye. Okay, like sclera, choroid, cornea, retina, etc. Okay students, and इसके अलावा अपने स्टूडेंट्स ये भी देखा कि अपनी जो आइलैंड्स है, स्टेलाइन आइलैंड्स, this is the self adjusted lens. This is the flexible self adjusted lens. Means अपने आप क्या होता है, according to distance of the object it can be self adjust. आगे बात समझ, उसके लिए responsible कौन था? ciliary muscle, देखा था अपन ने. Okay students, so this self adjusting power of the human eye is called accommodation power of the lens. बात आ रही है समझ में? ठीक है, दिस पावर ऑफ द लेंस, दिस सेल्फ एडजस्टिंग पावर, भाई ये जो खुद को सेल्फ एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन पावर. बात आ रही है समझ में? अगर मैं यहाँ पे बात करूं अकोमोडेशन पावर, तो अकोमोडेशन पावर के ऊपर डेफिनेशन क्या बन सकती है वो अपन देखते हैं. अकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई, या फिर अपन बोल सकते हैं आई लेंस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में आता है. अपन क्या बोलते हैं? द एबिलिटी ऑफ आइलैंड्स टू एडजस्ट इटसेल्फ. बात आ गई समझ में? द एबिलिटी by the ability of the islands to adjust itself by using ciliary muscles, so that image is formed at retina. Is called accommodation power of the islands. बात आ रही है समझ में? The ability of the islands to adjust itself. मतलब ये जो आइलैंड्स खुद को एडजस्ट कर पाता है किसके कारण? बाय यूजिंग सिलेरी मसल्स, विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट द रेटिना, ताकि जो अपने पास इमेज बनती है वो कहाँ पे बने? रेटिना के ऊपर, क्योंकि रेटिना के ऊपर अगर इमेज बनेगी तो ही अपन उसको प्रॉपर्ली देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को. बात आ रही है समझ? तो रेटिना के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली इंसिडेंट करने के लिए अपने पास जो लेंस है वो क्या करता है? खुद को सेल्फ एडजस्ट करता है. आई बात समझ? बट इसके लिए यूज किसका करता है? वो सिलेरी मसल्स. बात आ रही है समझ में? सिलेरी मसल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस पावर ऑफ द दिस एबिलिटी ऑफ द आइलैंड्स इज कॉल्ड अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस. बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हैं. अकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई भी इसको अपन बोल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. बात आ रही है समझ में? ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं, बात आती है रेंज ऑफ द विजन. भाई अपन जानते हैं अपनी जो आई है इसके पर्टिकुलर रेंज है, रेंज ऑफ विजन. रेंज ऑफ विजन से पहले अपन बोल सकते हैं नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, नियर पॉइंट. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नियर पॉइंट? समझते हैं. भाई आपने देखा होगा नियर पॉइंट, सबसे पहले आप अपने जो हैंड है उसको प्रॉपर्ली आप अपने आईज के फ्रंट में रखें. ठीक है, अब इसको थोड़ा थोड़ा दूर करते जाए या पास करते जाए. ठीक है, तो आपको एक टाइम पे आते आते हुए यहाँ से रखा सपोज करो. ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये दिखना क्या हो जाएगा? प्रॉपर्ली दिखना, एकदम बिना किसी स्ट्रेस के. समझ आ रही बात? इफ वी सी दिस हैंड विदाउट एनी स्ट्रेस, okay, and this near point is called
नियर पॉइंट। बात आ रही है समझ में? मीन्स द नियरेस्ट पॉइंट टू द आई, आई के बिल्कुल नियर पॉइंट विच कैन बी सीन क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेस। बात आ रही है समझ में? भाई देखो, जैसे मैं इसको पास में लेके आऊंगा तो एक टाइम तक मुझे प्रॉपर्ली दिखेगा, बट जैसे और पास में लेके आऊंगा अब मेरे आईज में क्या होगा, स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अरे बात समझ में? वी कैन नॉट सी दिस हैंड प्रॉपर्ली। अरे भाई बात समझ में आ रही है? ओके, सो दिस नियरेस्ट पॉइंट विच कैन बी सीन properly without any stress is called the near point। बात आ रही है समझ में? डेफिनेशन बोल सकते हैं अपन, ठीक है? तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आपको इसको नोट करना है। क्या बोलेंगे अपन? द नियरेस्ट पॉइंट टू द ह्यूमन आई, द नियरेस्ट पॉइंट टू द ह्यूमन आई at which the object can be seen properly without any stress is called near point। देख सकते हैं डेफिनेशन? एंड स्टूडेंट्स, द नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मल आई, नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई, फॉर नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, जो भी नॉर्मल आई है उसके लिए जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर डिसाइड किया हुआ है। मतलब 25 सेंटीमीटर से जैसे ही अपन आगे लेके आएंगे, ओके, वी विल गेट द स्ट्रेस इन आवर आइज। आ रही बात समझ में? अपने आइज में क्या होने लगेगा, स्ट्रेस होने, या फिर अपन कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन प्रॉपर्ली। कोई दिक्कत? डेफिनेशन में कोई दिक्कत? मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। नियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोलते हैं? नियरेस्ट पॉइंट टू द ह्यूमन आई विच एट विच the object can be seen properly या can be seen clearly without any stress in the human eyes। Okay students, this is called near point। कोई दिक्कत? Okay, now far point, far point same definition। क्या बोलेंगे? the farthest point, समझ आ रही बात? the farthest point from the human eye which can be seen clearly without any stress in the human eye। without any stress in the human eye मतलब आईज में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उसी फारदेस्ट पॉइंट को अपन क्या बोल सकते हैं? दिस इज द फार पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको एक चीज पता हो, क्या अपन सन को देख पाते हैं? अब सन को तो नहीं देख सकते, वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। बट क्या अपन मून को देख पाते हैं? बिल्कुल देख पाते हैं। क्या अपन स्टार्स को देख पाते हैं? बिल्कुल देख पाते हैं। और ये तो भाई बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। अपन क्या इमेजिन करते हैं? दीज आर एट द इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका मतलब ये हुआ कि अपन इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली देख सकते हैं। ओके, सो द फार पॉइंट फॉर द ह्यूमन आई इज द इन्फिनिटी। बात आ रही, अब इन्फिनिटी क्या चीज होती है भाई, पता है आपको? इन्फिनिटी कोई डिस्टेंस नहीं, अपन ये बोल सकते हैं कि ये दिस इज वेरी वेरी फार डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। बात आ रही है समझ में? उसी को अपन क्या बोल सकते हैं? इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द इन्फिनिटी एंड दिस इज द फार पॉइंट फॉर द ह्यूमन आई। बोलो, कर सकते हैं? कर सकते हैं। मतलब अपनी जो विजन रेंज है वो क्या होगी? फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। आ रही बात समझ? फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। सपोज दिस इज आवर आईज, ठीक है, ये अपनी आईज है, ठीक है। अगर मैं बोलूं दिस इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब अपन यहां से लेकर कहां तक देख सकते हैं बताओ? इन्फिनिटी तक। दिस इज द इन्फिनिटी। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो ये तो अपने पास कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है, बट अगर मैं बात करूं कि अपन कहां पे ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते? एट दिस प्लेस, इस ऑब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। बात समझ आ रही है? मतलब बिफोर द 25 सेंटीमीटर द नॉर्मल आई कैन नॉट बी सीन द ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? कैन नॉट बी सी द ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, मतलब इस वाले रेंज में अपन नहीं देख सकते। कोई दिक्कत? दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द ह्यूमन आई। इसी को अपन क्या बोलेंगे बताओ? दिस इज द रेंज ऑफ विजन। समझ आ रही है बात? तो रेंज ऑफ विजन को अपन क्या बोल सकते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन, आपको नोट करना है, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट, the distance between the near point and infinity, okay, the distance between the near point and infinity where the object can be seen properly, can be seen clearly by the human eye is called range of vision। कोई दिक्कत?
क्योंकि इसी रेंज में अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली देख पाते हैं। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब अपन कुछ बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं जिनको आप नोट लगा के लिखोगे। ठीक है, टॉपिक ला दे नोट। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान से समझना भी। ठीक है, देखो ध्यान से, ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और ये बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई है, तो एक बार इसको अपन रिपीट करते हैं और इनको आप नोट करके लिखेंगे। ओके, ओके। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात है, नोट करके आपको ये लिखना है अलग से। फर्स्ट थिंग, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, क्या लिखेंगे अपन? इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ओके, देन मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। आपको पता है इन्फिनिटी रेज कैसे आती है? हमेशा पैरेलल। ओके, सो दिस इज पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द आइलैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत यहां तक? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर है? एट द इन्फिनिटी। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी, then the image of this object will always form at the retina. उसकी इमेज हमेशा कहां पर बनती है बताओ? रेटिना, विदाउट एनी चेंजेशन इन द आईलिड्स। मतलब नॉर्मली, बात समझ आ रही है? नॉर्मली मतलब अपने आईज में बिल्कुल भी एडजस्टिंग नहीं होता, नॉर्मली अपने पास क्या बनता है? रेटिना के ऊपर बनता है। समझ आ रही है बात? ये अपने पास क्या है? नॉर्मल पोजीशन है अपनी आई की, बिल्कुल भी कोई एडजस्टिंग नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल पोजीशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ओके, तो अपने जो आईलेंस इसमें कुछ भी एडजस्टिंग करने की जरूरत अपन को नहीं होती है। ओके, एंड द ऑब्जेक्ट विल फॉर्म एट द रेटिना। समझ आ रही है? तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी, देन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड क्लियरली एट द रेटिना विदाउट एनी एडजस्ट। कर सकते हैं? चलो अब ध्यान से सुनो, अगर यही ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाए तो समझ आ रही बात? मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे था, ओके, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, अगर इसको मैं यहां पे कहीं पर भी रख दूं, सपोज ये कोई भी ऑब्जेक्ट, अरे भाई बात समझ आ रही है? तो अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा? आपको पता है दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, बताया भाई मैंने, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस है। अपन ने कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन में ये देखा था कि जैसे ऑब्जेक्ट जितना पास में आएगा उसकी इमेज कहां बनती है? आगे बनती है। बोलो देखा था क्या? ओके, इफ द ऑब्जेक्ट कम्स टू द नियर, ओके, देन द इमेज विल फॉर्म फर्दर। कोई दिक्कत? तो अब देखो, पहले जो इन्फिनिटी पे था उसकी इमेज तो यहाँ पे बनी थी। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आऊं, इसकी इमेज कहां पे बननी चाहिए? आगे बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बताओ देख, बोलो बननी चाहिए, बिल्कुल बनेगी, 101% बनेगी। तो इसकी इमेज बनती कहाँ एक्चुअल में? आगे। समझ आ रही है बात? कहां पे बनेगी बताओ? यहां पर बनेगी, आफ्टर द रेटिना। अब भाई ये ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं फिर। समझ आ रही है बात? ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन एट दिस पोजिशन, इफ द इमेज विल फॉर्म एट दिस पोजिशन देन इट विल कैन नॉट बी सीन। ये ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं भाई। उसके लिए अपने पास जो सिलेरी मसल्स है वो क्या करती है भाई? कॉन्सेप्ट है, समझ लेना। द सिलेरी मसल विल समझ आ रही है क्या? विल कॉन्ट्रैक्ट दिस। मतलब अपन बोल सकते हैं द सिलेरी मसल्स रिलैक्सिंग। सिलेरी मसल तो क्या होगी? रिलैक्स। समझ आ रही है बात? द सिलेरी मसल रिलैक्स, ओके, but this lens become thick, this lens become contracted। भाई ये तो क्या होती है? रिलैक्स। कौन? सिलेरी मसल। बट दिस लेंस बिकम थिक। ये लेंस कैसा बन जाएगा बताओ? थिक बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? थिक, पहले के कंपैरिजन में। समझ आ रही है बात? अगर अपने पास यही लेंस क्या बन गया? थिक बन गया,
समझ आ रही है बात? ठीक है, अभी डायग्राम नहीं बनाने के अलावा कॉन्सेप्ट समझना है, इसको बनाने देते हैं और ये अपन लाइन लिखेंगे। ओके, तो अब होगा क्या कि इसकी जो भी अपने पास रेज जाएंगी, ठीक है, क्या होगा उसमें कन्वर्जिंग ज्यादा होगी। कन्वर्जिंग मतलब भाई थिक लेंस आपको पता है कन्वर्ज ज्यादा करता है। नाउ द इमेज विल फॉर्म नाउ अगेन एट द रेटिना। बताओ इमेज कहां पर बनेगी? रेटिना के ऊपर बनेगी। तो ये अपने पास क्या था? सेल्फ एडजस्टिंग पावर ऑफ द लेंस। पहले कैसा था? थिन था। ओके, कहां पर? व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द इन्फिनिटी। अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं पास लिखे तो इमेज कहां पे बननी चाहिए? आगे, बट ऐसा होता नहीं है। ड्यू टू द अकोमोडेशन पावर ऑफ द eye, this lens become thick. This lens become thick, or due to this thickness, the converging power will increase and the focal length decreases. This is a very important. क्या? When this lens become thick, then the focal length become decrease या focal length decreases. तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट पास में आ जाएगा, ठीक है, तो अपना लेंस क्या बन जाता है? थिक। इफ द ऑब्जेक्ट कम्स नियर, सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? इफ ऑब्जेक्ट, सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट तो लिख लिया होगा सभी ने। क्या लिखा? इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी, देन द इमेज फॉर्म्स ऑन द रेटिना विदाउट एनी एडजस्टिंग। ओके, बट सेकंड पॉइंट में क्या बोलेंगे? इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ ऑब्जेक्ट is placed near to the object, near to eye lens, sorry, near to eye. Okay, then eye lens becomes thick and focal length decreases. बात आ गई समझ में? बात आ गई भाई। जैसे ही ऑब्जेक्ट को पास में लेके आओगे, ये क्या बन जाएगा? थिक। थिक क्यों बनेगा भाई? ड्यू टू द सिलियरी मसल। सिलियरी मसल इसके ऊपर क्या करेगी? वर्क करेगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो सिलियरी मसल रिलैक्स्ड। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप देखो ध्यान से, इसकी जरूरत नहीं है, आप तो ध्यान रखो कि जैसे ऑब्जेक्ट पास में आएगा, ये क्या बन जाएगा? थिक बनेगा। कोई दिक्कत? ओके, एंड ड्यू टू दिस थिकनेस द फोकल लेंथ डिक्रीज। क्यों भाई? पहले आगे बन रही थी, अब फोकल लेंथ को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। समझ आ रही है? तो यही अपने पास क्या था? अकोमोडेशन पावर। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्या रखने हैं? अलग से माइंड में रखने हैं। कर सकते हैं? ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस द डिफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। ओके स्टूडेंट्स, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्योंकि एग्जाम में एवरी ईयर इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड स्पेशली डिफेक्ट्स। कौन कौन से डिफेक्ट्स जो कि अपन अभी देखेंगे। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आई। ओके, सो फर्स्ट डिफेक्ट इज मायोपिया डिफेक्ट। ओके, मियोपिया भी इसको अपन बोल सकते हैं। दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस, सॉरी नियर साइटेडनेस। दिस इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस। ओके, कर सकते हैं, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस बोलो, कोई दिक्कत? कर सकते हैं। सेकंड अपने पास जो डिफेक्ट आता है हाइपर मेट्रोपिया डिफेक्ट। हाइपर मेट्रोपिया डिफेक्ट। ओके, एंड द अदर नेम ऑफ दिस डिफेक्ट इज फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस बोलो, कोई दिक्कत? नाउ थर्ड डिफेक्ट इज प्रेसबायोपिया। Presbyopia. Okay, students, this is the presbyopia. Fourth is astigmatism. This is astigmatism.
astigmatism. Okay, now the fifth is cataract defect. Cataract. This is cataract. Okay, तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं किसकी, myopia. Okay, there are the 5 defect. Okay, first is myopia defect. This is also called nearsightedness and short-sightedness. बोलो कोई दिक्कत. Second is hypermetropia defect. Third is presbyopia defect. Fourth is astigmatism and the fifth is cataract defect. ठीक है, तो सबसे अपन बात करते हैं myopia defect. अब इसमें होता क्या है वो अपन समझते हैं. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो अपना डिफेक्ट आई विजन में जो भी डिफेक्ट हो क्या होता है, 2 टाइप्स है मेनली. अगर अपन बात करें वैसे 3 टाइप, मेनली 3 टाइप्स होते हैं. टोटल 5 टाइप्स है. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नॉर्मली जो स्टूडेंट्स में जो डिफेक्ट होता है वो कौन सा डिफेक्ट होता है, या तो मायोपिया डिफेक्ट या फिर हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट नॉर्मली. ठीक है, अदर डिफेक्ट भी हो सकते हैं बट नॉर्मली जो डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. दोनों में अपन देखते हैं. सबसे पहली बात मायोपिया डिफेक्ट. मायोपिया डिफेक्ट क्या है, जिसमें कोई भी पर्सन नियर ऑब्जेक्ट को तो प्रॉपर्ली देख सके बट फार अवे जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रॉपर्ली ना देख सके. मतलब जो डिफेक्ट होता है वो किसमें होगा, फार अवे ऑब्जेक्ट. मतलब दूर की चीज नहीं दिखती. आप बोलते हो ना मुझे जो फार अवे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली नहीं दिखता, भाई पास का तो दिखता है बट फार अवे नहीं दिखता, तो कौन सा डिफेक्ट है, दिस इज द मायोपिया डिफेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस डिफेक्ट. अपन क्या बोलेंगे, द डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी, the defect in which a person can see nearby object clearly. Nearby object clearly, but cannot see या can't see far away object clearly. Far away object clearly. बात आ रही है समझ में. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया डिफेक्ट या फिर कह सकते हैं नियर साइटेडनेस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस. डेफिनेशन में आ रही है द डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट can't see the far away object clearly. मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली नहीं देख पाता. मतलब डिफेक्ट किस में है, फार अवे ऑब्जेक्ट. डिफेक्ट किस में है, इन फार ऑब्जेक्ट या फार विजन. आ रही है बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक. अच्छा, अब ये होता क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, देखते हैं समझते हैं इसको अपन. तो इसमें सबसे पहली बात तो क्या है कि इसके अंदर देखो अपन इसको डायग्राम से समझते हैं. नोट्स ध्यान रख लेना भाई, ये जो भी अपन टॉपिक स्टडी कर रहे हैं आज, ठीक है, इन सबके नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे. समझ आ रही बात. यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स, ओके, एंड यू कैन यूज दिस नोट्स टू मेक द नोट्स. बात आ रही है समझ में. नोट्स बनकर आप इनको काम में ले सकते हैं. ठीक है, तो अभी मैं शॉर्टली समझाऊंगा. ठीक है, हर चीज को बोर्ड पे नहीं लिखूंगा. समझ आ रही है बात, बिकॉज नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. समझ रहे हैं. चलिए ओके, तो अपन यहाँ पे बात करते हैं एक्चुअल में डिफेक्ट हुआ क्या. देखें, सबसे पहले अपन बात करते हैं कोजेस ऑफ डिफेक्ट या फिर मायोपिया. कोजेस ऑफ मायोपिया. फर्स्ट कोज इज एलोंगेशन या फिर अपन बोल सकते हैं इंक्रीज इन द साइज ऑफ आईबॉल. इंक्रीज इन द साइज ऑफ आईबॉल. कोई दिक्कत, मतलब क्या हुआ, जो अपनी आईबॉल समझते हो, जो अपनी आई थी कंप्लीट, ठीक है, ओवल शेप में, दिस साइज इंक्रीजेस. वो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज. मतलब अपनी जो आई क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी. कौन से डिफेक्ट में, इन द मायोपिया डिफेक्ट. बोलो कोई दिक्कत. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज फोकल length of eye lens
आयलेंस डिक्रीजेस। बोलिए इस पॉइंट में कोई दिक्कत? फोकल लेंथ क्या होगी? डिक्रीज। कैसे होगी अभी सब समझेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं थर्ड, इसमें होता है क्या स्टूडेंट्स? देखो होता क्या, देखो ध्यान समझना। सपोज दिस इज आवर आईज, अभी रफ डायग्राम बना रहे हैं, फिर आगे अपन इसको डायग्राम से प्रॉपर्ली समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पे हुआ क्या, दिस इज द लेंस, दिस इज द लेंस। एक्चुअल में अपने पास डिफेक्ट किसमें बताओ? फार अवे ऑब्जेक्ट में डिफेक्ट है इसके अंदर। अगर डिफेक्ट फार अवे ऑब्जेक्ट में है तो आपको ये पता होना चाहिए फार अवे ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी। फार अवे ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? इन्फिनिटी, बिकॉज सबसे फर्देस्ट पॉइंट कौन सा है? इन्फिनिटी। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसके लिए होता यूं है कि जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम नियर टू द इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से पहले बन जाएगा। कोई दिक्कत? क्या कहा मैंने? इन दिस डिफेक्ट द फर्देस्ट पॉइंट मीन्स द पॉइंट इन्फिनिटी, द फार अवे पॉइंट बिकम्स नियर टू द इन्फिनिटी। समझ आ रही? मतलब अगर ये फर्देस्ट पॉइंट था पहले किसके लिए? फॉर द नॉर्मल आई, देन इट विल बिकम एट द एफ डैश। कहां पर बन जाएगा? एफ डैश। मतलब जो ऑब्जेक्ट पहले उसको इन्फिनिटी पे दिख पाता था, अब वही ऑब्जेक्ट उसको इन्फिनिटी पे नहीं दिखेगा। मतलब जब भी ऑब्जेक्ट थोड़ा क्या आ जाएगा, इसके पास में आएगा, तभी उसको दिख पाएगा। मतलब तभी तो डिफेक्ट हुआ ना फार अवे ऑब्जेक्ट में। समझ में आ रही है भाई? कॉन्सेप्ट समझो। अब इसको प्रॉपर्ली अपन डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। मतलब ये हुआ, पहले अपन क्या देख पाते थे? किसी फार अवे ऑब्जेक्ट को देख पाते थे, मून को देख पाते थे मान लो, ठीक है। लेकिन अब अपन मून को प्रॉपर्ली नहीं देख पाते, मतलब दूर की चीज अपन को प्रॉपर्ली नहीं दिख रही, ठीक है। अगर वही मून थोड़ा पास में आ जाए तो अपन देख सक पाएंगे। समझ में आ रही है बात? मतलब जो फर्देस्ट पॉइंट था इन्फिनिटी, वो क्या बन गया? नियर टू द इन्फिनिटी। समझ आ रही है बात? मतलब आई से पहले बन गया, सॉरी इन्फिनिटी से पहले आ गया वो पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट पहले होता उस इन्फिनिटी से तो अपन उसको प्रॉपर्ली देख पाते। बोलो ये बात समझ पा रहे हैं अपन? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं थर्ड कोच की। थर्ड कोच क्या है? द फर्देस्ट पॉइंट या फर्देस्ट पॉइंट infinity becomes at nearer point, या फिर बोल सकते हैं nearer to I। ऐसे नहीं बोल सकते, it will become nearer to infinity। मतलब अब वो पॉइंट इन्फिनिटी ना होके क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी के थोड़ा पास वाला हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी से पहले हो जाएगा। समझ आ रही है? तो ये तीनों पॉइंट आप सबसे पहले नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन इसको डायग्राम से समझते हैं तीनों पॉइंट्स को। देखो ध्यान से, देखो एक्चुअल में अगर अपन बात करें नॉर्मल आई की, फ्रंट डायग्राम की अगर हम बात करें, दिस इज द नॉर्मल आई, सपोज दिस इज द नॉर्मल आई। ओके, एंड दिस इज द लेंस, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल आई की बात करूं, सो दिस इज द इन्फिनिटी फॉर द नॉर्मल आई। ओके, इन्फिनिटी कहीं पे भी हो सकता है। ओके, इन्फिनिटी बहुत दूर अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है एट द इन्फिनिटी, तो आपको पता है नॉर्मल आई के लिए क्या होता है? दिस इज द नॉर्मल आई, भाई ध्यान रखिए, दिस इज द नॉर्मल आई। अब इस नॉर्मल आई के लिए क्या होगा कि अपने पास ये ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज प्रॉपर्ली कहां पर बनेगी बताओ? एट द रेटिना। ओके, दिस विल बी फॉर्म एट द रेटिना, यहां पर बन गई।
कोई दिक्कत, मतलब अपन को ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली दिखेगा। वी कैन सी द फर्देस्ट पॉइंट, मतलब वी कैन सी द इन्फिनिटी प्रॉपर्ली, इस कंडीशन पर प्रॉपर्ली देख सकेंगे, कोई दिक्कत। बट अगर अपने पास डिफेक्ट होता है तो क्या होता है बताओ, इंक्रीज इन द साइज ऑफ आईबॉल। भाई ये साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज। देखो ध्यान समझना, अगर मैं इसकी साइज को क्या कर दूं, इंक्रीज, कोई दिक्कत। अब जो पॉइंट अपने पास रेटिना के ऊपर बना था, तो क्या अब रेटिना के ऊपर बनेगा, क्योंकि देखो ये क्या है, ये थोड़ी है अपने पास, दिस इज नॉट रेटिना। अब रेटिना क्या बन गया, दिस इज द रेटिना, कोई दिक्कत। अरे भाई समझ में आ रही है बात, ये कहां पर बन जाएगा, इट विल फॉर्म एट द रेटिना। भाई इट कहां पे बनना चाहिए, इट शुड बी फॉर्म एट द रेटिना, बट ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ द साइज इन द आईबॉल इट विल फॉर्म बिफोर द रेटिना। कहां पे बन जाएगा, बिफोर द रेटिना। देखो ध्यान से अपन ने क्या लिखा, फोकल लेंथ ऑफ द आईलेंस डिक्रीजेस, मतलब अपने पास जिसकी फोकल लेंथ जो यहाँ पर बननी चाहिए थी वो क्या होगा, डिक्रीज होकर यहाँ पर बना। कोई दिक्कत थोड़ी, क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ आईबॉल। बोलो बात समझ में आ रही है, ये किसके लिए है, फॉर द मायोपिक आई, फॉर द मायोपिक आई। अरे भाई बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, द फर्देस्ट, दिस इज द डी, फर्देस्ट पॉइंट इन्फिनिटी बिकम्स नियर टू द इन्फिनिटी। मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से समझना, यहां तक बात समझ में आ गई क्या पहले, भाई अपने पास हुआ क्या है, एलोंगेशन इन द साइड ऑफ आईबॉल। अगर ये एलोंगेशन हो जाएगा देन द ऑब्जेक्ट, द इमेज विल फॉर्म बिफोर द रेटिना। कोई दिक्कत यहां तक, दोनों पॉइंट तो समझ में आ गए, बताओ यहां तक आगे होंगे। इस पॉइंट को अपन समझेंगे नेक्स्ट डायग्राम से, कोई दिक्कत। क्या इस डायग्राम को दोबारा बना दें प्रॉपर्ली, चलो ठीक है। नॉर्मल आई तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। नॉर्मल आई में क्या होगा, प्रॉपर्ली बन जाएगा। अब इस मायोपिक आई में क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, ओके स्टूडेंट्स, देखो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट था, कोई दिक्कत, ओके। बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ आईबॉल द इमेज विल फॉर्म बिफोर द रेटिना, यहीं पे बन जाएगी। ये क्या था, रेटिना था, भाई यहां पर इमेज बननी चाहिए थी, ओके, बट ड्यू टू एलोंगेशन द इमेज फॉर्म्स बिफोर द रेटिना, ओके। दिस इज द मायोपिक आई। तो ये डिफेक्ट होता है किसमें, मायोपिक आई में, मायोपिक आई। बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को अपन को समझना है, द फर्देस्ट पॉइंट बिकम्स नियर टू द इन्फिनिटी। इसको हटा दें, चलो इसको भी हटा दें, याद रहेगा। ओके, नाउ सेकंड डायग्राम, इसको यहां लिख देते हैं, मायोपिक आई। Okay, now कोई दिक्कत, समझ आ रहा है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब इस कंडीशन में होता यूं है कि अगर एक बात बताओ, भाई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज कहां पर बनी, यहां पर। अगर मुझे इसी ऑब्जेक्ट की इमेज को, इसको यहां पे लेके आना है, तो आपको माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस जब भी होता है, अगर अपन को इमेज आगे बनानी है देन ऑब्जेक्ट को भी क्या करना पड़ेगा, आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। पता है चीज आपको, इफ वी शिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट टू द नियर टू द आई, ओके, मतलब इसको क्या कर दे अपन, इसको शिफ्ट कर दे, समझ आ रही, किस तरफ, टुवर्ड्स द आई, ओके, देन द इमेज विल बी शिफ्ट, समझ आ रही, इमेज विल शिफ्ट टू द रेटिना। बोलो समझ रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओगे तो यहाँ से इमेज भी क्या होगी, आगे बनेगी। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी,
समझ आ रही है? मतलब ये हुआ था पहले अपने पास फर्दर पॉइंट क्या लिया था अपन ने, ये लिया, ठीक है। अब यही पॉइंट क्या बन गया, यहां पर बन गया। सपोज दिस इज द एफ पॉइंट। कोई दिक्कत कर सकते हैं क्या, बताओ? पक्का? मतलब ये इमेज कहां पर बन गई, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे, अपन इसको अगर ये ऑब्जेक्ट अपन यहां लेके आ जाए तो इसको प्रॉपर्ली दिखेगा। कैसे दिखेगा, देखो, सही बात। ओके, नाउ दिस इमेज विल फॉर्म एट द रेटिना। समझ रहे हो? मतलब क्या हुआ, द फार पॉइंट बिकम नियरर टू द इंफिनिटी। समझ में आ गई बात? फार पॉइंट क्या हो गया, आगे खिसक गया भाई। समझ में आ रही है? जो पहले ये फार पॉइंट था वो कहां चला गया, नियरर टू द इंफिनिटी। मतलब अब उसको इसके आगे वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, इसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको नहीं दिखेगा, मतलब दूर की चीज उसको दिखनी बंद। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो अब ये यहां से इसका भाई विजन क्या हो गया, लेस हो गया कि नहीं हुआ? पहले यहां से यहां पर देख पा रहा था, अब क्या कर पा रहा है, यहां से यहां पर देख पा रहा है। मतलब फार ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली नहीं देख पाएगा। समझ आ रही है ये बात? ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, फार पॉइंट, यहां लिख दे इसको साइड में, फार पॉइंट become nearer to infinity। बोलो, कोई दिक्कत कर सकते हैं? अब अगर मुझे इसको करेक्ट करना है, ध्यान से देखना अभी, कोस तो अपन ने देख लिए, तो कोस समझ आ गया, इस थर्ड पॉइंट समझ आ गया आपको, द फार अवे पॉइंट बिकम नियरर टू द इंफिनिटी। ये अपने पास थर्ड पॉइंट था कोजेस का। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या देखा, बताओ? फर्स्ट पॉइंट इज एलोंगेशन इन द साइड ऑफ आईबॉल, जिसको अपन बोल सकते हैं इंक्रीज इन द साइड ऑफ आईबॉल। थर्ड सेकंड पॉइंट अपन ने क्या देखा, डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज द फर्देस्ट पॉइंट इंफिनिटी बिकम नियर टू द इंफिनिटी। कोई दिक्कत? ठीक है। नाउ अपन डिस्कस करेंगे रेमेडी। क्या बोलेंगे अपन इसको, रेमेडी। इसको अपन बोल सकते हैं रेक्टिफिकेशन। रेमेडी मतलब कैसे इसको सही करना। समझ आ रही बात? रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। कोई दिक्कत? या फिर अपन इसको बोलते हैं करेक्शन। क्या बोल सकते हैं, बताओ? करेक्शन। ओके, सो करेक्शन क्या है? करेक्शन ये है भाई, देखो ध्यान से समझना। एक्चुअल में डिफेक्ट तो ये है ना अपने पास, ये तो अपन केवल ये बताया है कि फार पॉइंट क्या बन गया, नियर बन गया। कोई दिक्कत? मतलब पास में आ गया थोड़ा सा। समझ रहे? बहुत ज्यादा पास में आएगा भाई नियर पॉइंट के थोड़ा सा आगे आएगा। समझ रहे हो? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसी पॉइंट को मुझे कहां पर बनाना है, यहां पर बनाना है। तो डिफेक्ट तो ये है ना, मायोपिक आई कौन सी है, दिस इज द मायोपिक आई। अगर मुझे इसी पॉइंट को कहां बनाना है, यहां पर, तो क्या करना पड़ेगा, इन रेज को क्या करना पड़ेगा, मुझे डाइवर्स करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या भाई? देखो ध्यान से समझ लो। अगर मैं इस रेज को डाइवर्स कर, थोड़ी फैला दूंगा तो कहां पे आके मीट करेंगी, बताओ? इस रेटिना के ऊपर, बताओ, मीट नहीं करेंगी क्या? अगर मैं इन दोनों रेज को क्या कर दूं, डाइवर्स कर दूं, फैला दूं, तो ये क्या यहाँ पे आके मीट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। और आपको पता है डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Diverging lens is concave lens. So for rectify this defect we use, बोल सकते हैं, by using concave lens. Concave lens, this defect can be rectified. कोई दिक्कत? By using concave lens this defect can be rectified. कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान से, इसको हटा दूंगा डायग्राम को, तो कैसे अपन इसको सही कर सकते हैं, ध्यान से समझना। कोई दिक्कत? दिस इज द लेंस। ओके स्टूडेंट्स, कर सकते हैं? बात वही है, अभी अपने पास एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां पर है, बताओ?
भाई इन्फिनिटी पर है, लेकिन उसको दिखेगा कहां पर पता है आपको? यहां पर दिखेगा पास में। थोड़ा सा आपको पता है इसका जो इन्फिनिटी फार पॉइंट तो कहां बन गया था? नियरर बन गया था कि नहीं? मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट को यहां पर मैं दिखाऊं तो ही इसको ये दिख पाएगा। मतलब इसकी इमेज कहां पर बनानी है अपन को? किसी यहाँ पे पॉइंट पे बनानी है। तो देखते हैं। ओके, दिस इज द फार अवे पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, फार अवे पॉइंट या फिर अपन बोल सकते हैं इन्फिनिटी। अरे समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए भाई, बार बार रिपीट करोगे नहीं आ रहा है। ओके, अब देखो ध्यान से, इससे पहले मैं क्या लगा लूंगा बताओ? कॉनकेव लेंस। बोलो लगा सकता हूं। दिस इज द कॉनकेव लेंस एंड दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस। कोई दिक्कत? दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस। भाई इन्फिनिटी से ले जा रही थी, कोई दिक्कत? ये इसको क्या कर देगा? यहाँ पे डाइवर्ज कर देगा। जो पहले अपने पास बिल्कुल नियर थी और इसकी इमेज कहां पे बन गई थी? बिफोर द रेटिना। अब इनको ये क्या कर देगा? डाइवर्ज। देखो कैसे, बात आई समझ में? ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा लेंस प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा अभी। अगर आप लेंस प्रॉपर्ली बना रहे हैं तो ये डायग्राम आप प्रॉपर्ली बना पाएंगे। ओके ओके, ठीक है, इसको भी अपन क्या कर देंगे? डाइवर्ज। कोई दिक्कत यहां तक दिख रहा है आपको? डाइवर्ज हो गया देखो। ओके, अब अगर ये डाइवर्ज हो गया, अपन जानते दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस। ये कौन सा लेंस है? दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस, सो इट विल कन्वर्ज दिस लाइट एट द रेटिना। कोई दिक्कत समझ आ रही है? कहां पर बन जाएगी इसकी इमेज? ऑन द रेटिना। मतलब अब ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली दिखेगा। कब दिखेगा? लेकिन आपको पता है इसको अगर अपन क्या करें? इफ यू प्रोड्यूस दिस लाइट रे वर्चुअली, भाई देखो यहां से रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ है? तो इसकी इमेज अपने पास एक्चुअल में कहां पर बनेगी? यहां पर देखो वर्चुअली। देखो ये तो किया था अपन ने भाई, यहां से ये क्या हो गई? डाइवर्स। एंड व्हेन वी प्रोड्यूस बिहाइंड द कॉनकेव लेंस देन द इमेज विल फॉर्म एट दिस पॉइंट। और ये वही पॉइंट है जो अपन ने क्या किया था? अज्यूम किया था। समझ रहे हो भाई? ये तो फार अवे पॉइंट और ये क्या है? एफ डैश पॉइंट। कोई दिक्कत हो रही है बताओ? ठीक है, अब मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर भाई? अगर अपन ने क्या देखा था? ये ऑब्जेक्ट कहां पर है? यहां पर। तो प्रॉपर्ली दिखता उसको, दिखता कि नहीं? अब देखो इसकी इमेज कहां पर बना दी अपन ने? यहीं पर बना दी। तो अब उसको क्या प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। तो बात आ रही है क्या समझ में? समझ आ रही है? मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज अपन ने कहां पर बनवा दी? यहां पर बनवा दी, जहां पर वो देख सकता है प्रॉपर्ली। भाई इससे आगे तो देख ही नहीं सकता ना, समझ लो। अब यहां पर वो प्रॉपर्ली उसको देख पाएगा। कोई दिक्कत? सो दिस इज द करेक्शन, दिस इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ द माइपियर डिफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? करेक्शन ऑफ डिफेक्ट या माइपियर, करेक्शन ऑफ द माइपियर डिफेक्ट। बोलो कर सकते हैं? डायग्राम में प्रॉपर्ली बनाना आना चाहिए आपको। कर लोगे इसको? सेकंड इसका मेथड है बाय यूजिंग लेजर। लेजर ऑपरेशन इसका अपन करवा सकते हैं। ठीक है, बाय लेजर ऑपरेशन, लेजर ऑपरेशन। कोई दिक्कत? कर सकते हैं क्या बताओ? तो अपने पास एक ध्यान में रखना आपको कि माइपियर डिफेक्ट के क्या करेक्शन है बताओ? कॉनकेव लेंस। ओके स्टूडेंट्स? ओके, so now next defect is hypermetropic defect. Okay, next defect is hypermetropia. दिख रहा है क्या प्रॉपर्ली? ओके, सो स्टूडेंट्स इन दिस डिफेक्ट वही सेम थिंग, इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस। कोई दिक्कत?
डेफिनेशन क्या है वो भाई अपन उसमें क्या देखता, माई पे में क्या था, नियर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली देख रहा था बट फर्दर पॉइंट प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा था, मतलब फर्देस्ट पॉइंट मतलब इन्फिनिटी पे प्रॉपर्ली उसको नहीं दिखा। इसमें क्या होगा, ऑपोजिट। ओके, इन दिस डिफेक्ट अपने आप लिखनी है, ठीक है, वैसे नोट्स आपको पीडीएफ में मिल भी जाएंगे। ओके, सो इन दिस डिफेक्ट द पर्सन कैन सी द फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाएगा बट कैन नॉट सी द नियरर पॉइंट क्लियरली, बट जो नियरर पॉइंट है, नियर बाई पॉइंट है, इट कैन नॉट बी सीन बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द पर्सन। बात समझ आ रही है? मतलब डिफेक्ट किस में आएगा बताओ, इसके अंदर डिफेक्ट किस में आएगा भाई, डिफेक्ट आएगा नियर बाय ऑब्जेक्ट में। समझ आ रही है बात, किसको नहीं देख पाएगा ये, नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब पास के ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली नहीं देख पाता। भाई किसी किसी की प्रॉब्लम होती है कि प्रॉपर्ली जो नियर ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख पाता बट फार अवे ऑब्जेक्ट को देख पाता है। ओके, सो अगर नियरली ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली नहीं देख पा, सो दिस इज द हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। कोई दिक्कत? अच्छा, अब हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पहले कोज देख लिया अपन, देख सकते हैं कोजेस, कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। सो फर्स्ट कॉजेज, उसमें क्या हुआ था आपको पता है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल, बट इसमें क्या हुआ, डिक्रीज इन द साइज ऑफ, डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। कोई दिक्कत? ओके स्टूडेंट्स, अभी आप समझें। ओके, और पीडीएफ के फिर इसको डाउनलोड करिए, पीडीएफ के नोट्स को, एंड इसको फिर आप क्या कर ले, प्रॉपर्ली नोट्स बनाए। ओके, नाउ सेकेंड इज इंक्रीज इन फोकल लेंथ। उसमें क्या हुआ था याद है, डिक्रीज, इसमें क्या होगा, इंक्रीज, इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। समझ गए? ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज, उसमें क्या हुआ था याद है आपको, फार अवे पॉइंट इज नॉट इन्फिनिटी, इट बिकम्स नियरर। वो क्या हो गया था, तो नियरर। अब इसमें क्या होगा, द नियरर पॉइंट, द नियर, या फिर हम बोल सकते द नियर बाय पॉइंट, नियर बाय पॉइंट, ओके, बिकम्स, या अपन बोल सकते हैं इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम आई। बोलो कोई दिक्कत? मतलब क्या हुआ कि भाई अपन जानते हैं ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर अपन प्रॉपर्ली देख पाते हैं, दिस इज 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट क्या था 25 सेंटीमीटर, मतलब इस नियर पॉइंट को अपन ये यहाँ पर नहीं देख सकते, लेकिन इससे आगे का अपन प्रॉपर्ली देख सकते हैं। अरे भाई बताया था मैंने आपको, 25 सेंटीमीटर से बिफोर अपन प्रॉपर्ली नहीं देख सकते, बट इसके आगे का तो देख सकते हैं ना। बट इसके अंदर क्या हुआ कि ये जो 25 सेंटीमीटर है ये भी इसको नहीं दिख रहा। समझ आ रही बात? 25 सेंटीमीटर कैन नॉट सीन द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेटेड एट द 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर कर दूं तो ये दिखने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफेक्ट किस में आ गया, नियर पॉइंट में। समझ आ रही है? तो इसको अपन समझते हैं, देखो ध्यान से। अच्छा, ये अपने पास क्या हो गया, कोज, डायग्राम से समझे इसको। चलो देखो, इसको हटा दें, चलो स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें नॉर्मल आई, दिस इज द नॉर्मल आई, दिस इज द लेंस। ओके, और ऑब्जेक्ट जो अपने पास क्या था, नियर पॉइंट था, दिस इज द नियर पॉइंट। कोई दिक्कत हो रही है? ठीक है, ये अपन को प्रॉपर्ली दिख पा रहा था पहले, मतलब इसकी इमेज कहां पर बन रही थी बताओ, ऑन द रेटिना। समझ गए? मतलब दिस इज द नॉर्मल आई, मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है, प्रॉपर्ली देख सकता है। ओके स्टूडेंट्स, बट अपन ने क्या कहा, इन दिस डिफेक्ट द साइज ऑफ द आईबॉल डिक्रीजेस। ये साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूं, कर दिया मैंने डिक्रीज, दिख रहा है आपको?
बताओ मीट कहां पे कर रही है? आफ्टर द रेटिना या बिहाइंड द रेटिना। क्या अपन को ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा। समझ आ रही है? तो अपन क्या बोलेंगे बताओ? फॉर द हाइपरमेट्रोपिक इफेक्ट द साइज ऑफ द आईबॉल इंक्रीजेस। कोई दिक्कत? ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द लेंस। कर सकते हैं? ओके देखो दिया अपने पास क्या था? नियर पॉइंट। बट अब क्या होगा? अब ये होने वाला है, इसकी साइज क्या हो गई? पहले से डिक्रीज हो गई। पहले क्या थी? बड़ी थी, अब उससे क्या हो गई? डिक्रीज। अगर ये साइज डिक्रीज हो गई, थोड़ी छोटी बनाए थे इसको, चलो थोड़ी छोटी बना दो, साइज डिक्रीज कर दो। ओके दिस इज द लेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा? अब देखो इसकी इमेज कैसे बनेगी। इट विल फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। समझ आ रही बात? कहां पर बनेगी बताओ? बिहाइंड द रेटिना, सो द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, द नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। कोई दिक्कत है? दिस इज द हाइपरमेट्रोपिक आई। क्या बोलेंगे इसको अपन? हाइपर मेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई मतलब ये डिफेक्टेड आई है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या बताओ यहां तक? पक्का सही करते हैं हम इसको? चलो देखो ध्यान से, अपन को करना क्या है भाई? देखो इसको कहां पे लेके आना है? पास में लाना है। कहां पे लाना है बताओ? नियर। मतलब वी वांट टू फॉर्म दिस इमेज एट द रेटिना। इसका मतलब इसको कहां पे लाना पड़ेगा? पहले। और आपको पता है इमेज को पहले लाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? इस लेंस का तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एडजस्टिंग पावर क्या है? लेस है अपनी। समझ आ रही बात? बट डिफेक्ट हुआ क्या? ये समझ आ रहा है तुम्हें कि एडजस्ट प्रॉपर्ली कर ही नहीं पा रही आपकी सिलेरी मसल्स, तभी तो डिफेक्ट होगा, अदरवाइज डिफेक्ट होता ही नहीं। समझ रहे हो? अब यहां पर अगर मैं क्या यूज कर लूं? कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। कोई दिक्कत इसमें? कॉन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस। अगर ये इसको कन्वर्ज कर दे तो इसकी रेज क्या होगी? पास पास आ जाएंगी, और ये पास आएंगे तो कहां पे मीट करेंगे बताओ? ऑन द रेटिना। कोई दिक्कत? यहां पे बनाने डायग्राम इसका बनाने, क्या बोलो? देखो ध्यान से समझना, दिस इज द आई। क्या देख रहे हैं अपन? करेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, करेक्शन। कोई दिक्कत? ओके ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द लेंस। बात आई समझ में यहां तक? अपन ने क्या कहा कि भाई देखो ध्यान से समझना, एक चीज और समझो इसमें, अगर मुझे इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस ऑब्जेक्ट को मैं दूर लेके जाऊं तभी तो ये इधर आएगा ना। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की खास बात क्या है? अगर मुझे इस इमेज को इधर लाना है तो ऑब्जेक्ट को भी पीछे किधर लेके जाना पड़ेगा? पीछे। मतलब क्या हुआ? इसका जो नियर पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? इट विल शिफ्ट अवे फ्रॉम दी लेंस। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं बोलूं पहले नियर पॉइंट क्या था? ये था, बट अब क्या बन गया? अब क्या बन गया? ये बन गया। देखो ध्यान से, दिस इज द एंड डैश। समझ आ रही है? अरे भाई समझ आ रही है क्या? मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कहां रखूं? यहां पर। ओके नाउ द इमेज विल फॉर्म एट द रेटिना। कोई दिक्कत? मतलब इसके अंदर अपन क्या बोलेंगे? द नियर पॉइंट शिफ्टेड अवे। कोई दिक्कत? मतलब ये जो नियर पॉइंट था कहां शिफ्ट हो गया? आवे हो गया। मतलब इसको पहले जो यहां पे दिख पा रहा था वो ऑब्जेक्ट अब दिखेगा नहीं। अब कहां दिखेगा? इसके आगे दिखेगा। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? करेक्शन अब करेंगे अपन। करेक्शन कैसे करेंगे? देखो करेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? क्या करोगे भाई? वी विल यूज द
वैक्स लेंस। कोई दिक्कत? अरे समझ जाओगे ना? कोई दिक्कत? कर लोगे? सही है। ओके ओके, दिस इज द लेंस। ओके, सो फॉर दिस वी विल यूज द कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस काम में लेंगे बताओ? कॉन्वेक्स लेंस। आपको पता चल रहा है क्यों? क्योंकि अपन को करना क्या है एक्चुअल में, ओके अपन को करना क्या एक्चुअल में, अपन को करना है कि भाई इस ऑब्जेक्ट जो अपने पास ये नियर पॉइंट था उसकी इमेज कहाँ पे बनी, यहाँ पे, इसको कहाँ पे शिफ्ट करना है? इधर। बोलो करना है कि नहीं करना? तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। ये अपने पास है एंड डैश, समझ रहे हो? दिस इज द दिस पॉइंट। ओके, मतलब इसकी इमेज को अगर मैं यहाँ पर बना दूं, कहाँ पर? किस ऑब्जेक्ट की? इस ऑब्जेक्ट की। दिस इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अपन देख कहाँ पे सकते हैं बताओ? यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ध्यान से समझना मैं इस चीज को। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है प्लेस एक्चुअल में, बट देख कहाँ पे सकते हो आप? यहाँ पर। तो इसकी इमेज कहाँ पर बनानी पड़ेगी? इस जगह पे। कैसे बनाओगे देखो ध्यान से। इसकी रेज को अपन ने क्या किया पहले, ऑब्वियसली, तो ये लेंस क्या करेगा? दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस, सो इट विल कन्वर्स दीस लाइट रेज। ये क्या कर देगा? इसको कन्वर्स कर देगा। कन्वर्स समझ रहे हो भाई? जाना किस लिए है इसको? इधर, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। बट जाएगा कैसे? बोलो बात आ रही है समझ में? ये जाना कैसे चाहिए था इसको? यूं। बट जाएगा कैसे? कन्वर्स कर दिया ना इसने भाई, पास लेके आ गया। नाउ दिस ऑब्जेक्ट, नाउ द इमेज विल बी फॉर्म एट द रेटिना। बोलो कोई दिक्कत? ये भी तो कन्वर्स करेगा। देखो दो दो कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया अपन ने। अगर कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे? पास पास आएंगे रेस, मतलब कन्वर्स कर देगा एंड इट विल इंसिडेंट एट द रेटिना। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक समझ आ गई बात? लेकिन अगर इसी को मैं क्या कर दूं? पीछे फर्दर इंक्रीज करूं, देखो ध्यान से समझना। ठीक है, एक्चुअल में इसको अगर मैं पीछे यूं इसको प्रोड्यूस करूं, देन इमेज कहां पर मिलेगी बताओ? एट द दिस पॉइंट। मतलब जो अपने पास एक्चुअल में देख सकते थे अपन, कब? आफ्टर द मायोपिक डिफेक्ट। भाई मायोपिक डिफेक्ट के बाद कहां पे देख सकते थे अपन? इसके आगे का देख सकते थे। तो मतलब ऑब्जेक्ट को अगर अपन यहाँ पे बना देते हैं, इमेज यहाँ बना देते हैं, देन अपन को ये दिखने लगेगा। बोलो बात आ रही है समझ में? तो यही अपन ने क्या किया? कॉन्वेक्स जो लेंस उसको यूज करके किया है। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट। कोई दिक्कत? मतलब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इसकी इमेज कहाँ पे बनी? इस जगह पर बन गई। बोलो समझ में आ गया क्या? बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, तो करेक्शन में अपन क्या बोलेंगे बताओ? करेक्शन में अपन क्या बोलेंगे? फॉर द करेक्शन ऑफ द hypermetropic defect, okay, correction, by using convex lens. समझ आ रही है? by using convex lens, and the second is by using laser या by laser operation. बोलो बात आ गई समझ में? तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है स्टूडेंट्स। बोलो कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हो सकता है फर्स्ट टाइम आप अगर इसको समझें तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको दोबारा रिपीट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो ऑब्वियसली आप कमेंट में नोट लिखें, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर को दोबारा समझा सकता हूँ। ओके स्टूडेंट, वैसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रॉपर्ली इसको समझ पाएंगे अगर इसको प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय।